क्या आप जानते हैं, हिंदुइज्म में एक ही देवता ऐसे हैं जिन्हें समय भी छू नहीं सकता, जो जन्म और मृत्यु दोनों के साक्षी हैं, जो ब्रह्मांड की हर घड़ी हर युग को देखते तो हैं पर कभी रोकते नहीं। वो है महादेव, महाकाल, समय के भी समय। आज की इस गहरी और अनोखी यात्रा में हम एक बेहद रहस्यमय बात समझेंगे। शिव समय को रोकते क्यों नहीं, बल्कि उसके बाहर कैसे बैठे होते हैं और इसका असर हमारी खुद की जिंदगी पर कितना गहरा है। और इस रहस्य को समझने के लिए मैं आपको एक खूबसूरत कथा सुनाऊंगी जो आपकी सोच बदल देगी। हिंदू दर्शन कहता है, काल यानी समय आधी रात की तरह घूमता रहता है। हर युग, हर ग्रह, हर जीव उसी समय के चक्र में घूमता है। लेकिन शिव समय के चक्र में नहीं घूमते। वे उस चक्र के बाहर बैठकर उसे बस होते हुए देखते हैं। शिव को कहते हैं महाकाल, समय का भी स्वामी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव समय को रोक देंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि समय बह रहा है, शिव साक्षी है। वो भाग नहीं रहे, वो बह नहीं रहे, वो बस दृष्टता रखते हैं। और वही से एक बहुत गहरी बात निकलती है। जब आप साक्षी बन जाते हैं, समय आपका मालिक नहीं होता, आप समय के मालिक बन जाते हैं। कहानी शुरू यूं होती है कि एक बार नारद ऋषि ने एक दिन महादेव से पूछा, महादेव, आप समय को रोक क्यों नहीं देते? जब दुख आता है, कष्ट आता है, विनाश आता है, आप रोक क्यों नहीं देते? महादेव मुस्कुराते हैं। कुछ दूर एक विशाल वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान में बैठा था। शिव ने नारद को इशारा किया, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। दोनों साधु के पास जाकर खड़े हुए। साधु गहरी ध्यानावस्था में था, आंखें बंद, सांस धीमी, दुनिया से अलग, पूर्ण शांत। शिव बोले, नारद, समय इस साधु को छू नहीं सकता। देखो, न ये भविष्य की चिंता में है, न बीते हुए कल की पीड़ा में। ये साक्षी बन गया है। नारद ने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, दुख तो फिर भी आएगा, बुढ़ापा, बीमारी, समय की मार। महादेव शांत स्वर में बोले, दुख आएगा, समय आएगा, लेकिन जब तुम साक्षी हो जाते हो, समय तुम्हें छू तो सकता है, हिला नहीं सकता। फिर शिव ने आगे कहा, नारद, समय को रोकना मेरा कर्तव्य नहीं, क्योंकि समय ही संसार को चलाता है। यदि मैं समय को रोक दूं, तो जन्म भी नहीं होगा, विकास भी नहीं होगा और मुक्ति भी नहीं होगी। नारद समझ गए, समस्या समय नहीं, समस्या यह है कि हम समय के भीतर खो जाते हैं। हम साक्षी बनना भूल जाते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए, डेडलाइंस, उम्र बढ़ना, रिश्तों में बदलाव, पैसों की चिंता, भविष्य का डर। हम समय के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं समय कम है, बहुत देर हो गई है, जल्दी करो, जीवन निकल रहा है। यह सब किसकी आवाज है? मन की, अहंकार की, जो समय के भीतर फंसा हुआ है। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं, मन समय में चलता है, आत्मा समय के बाहर बैठी होती है। जब आप सांस को देखते हैं, विचारों को देखते हैं, बीते हुए और आने वाले को देखते हैं, आप शिव स्थिति में प्रवेश करते हैं। जो करना है करें, पर भीतर एक शांत साक्षी बनाए रखें। काम अच्छे से होगा और जल्दी होगा। नौकरी छूटे, रिश्ता बदल जाए, बीमारी आ जाए, समय बदल रहा है, पर आप जो इसे देख रहे हैं वो नहीं बदलते। हो नहीं रहा, क्यों अटका हूं? यही समय है शिव की तरह बैठने का। खामोश हो जाएं, ध्यान में जाएं, विश्वास रखें। स्थिरता के बाद हमेशा गति आती ही है। हम सोचते हैं, काश समय रुक जाए, काश मैं हमेशा जवान रहूं, काश ये दुख हमेशा रुक जाए। लेकिन रुकना विनाश है। यदि समय रुक जाए, पेड़ नहीं बढ़ेंगे, रात के बाद सुबह नहीं आएगी, नया जन्म नहीं होगा, पुराना खत्म नहीं होगा। शिव इसीलिए समय को रोकते नहीं, वे समय को होने देते हैं, लेकिन खुद उससे बाहर बैठते हैं।
और यही हमें सिखाता है। समय को बहने दो, परिणाम आए जाए देखने वाले बने रहो। हर गम हर खुशी को साक्षी होकर देखो। अपने भीतर उस शिव को खोजो और जब भी बेचैनी बढ़े बस याद करो, मैं बहने वाली धारा नहीं, मैं वह पर्वत हूँ जिस पर धारा बहती है। दोस्तों, महादेव हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन आसान हो जाएगा, पर वो ये जरूर सिखाते हैं कि आप मजबूत हो जाइए। आप समय के गुलाम नहीं रहेंगे, आप समय के ऊपर उठ जाएंगे। अगर आपको यह कहानी, यह दर्शन और यह यात्रा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्यमयी, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाले ज्ञान लेकर आती रहूंगी। हर हर महादेव।